तत्वों की व्याख्या करें। सबसे पहली बात कि संगठन क्या होता है। संगठन में दो चीजें हैं, सम और गठन। गठन मतलब कोई चीज बनाना, सम मतलब बराबर यानी समानता, यानी कोई चीज कोई काम हम ऐसे करें जिससे संसाधनों को इस प्रकार से जुटाना ताकि वो बेहतर परिणाम दे सके। जैसे कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय स्थापित करने के लिए चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: मनी, मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, यानी MQT, जिस पर बार बार चर्चा करते हैं हम लोग कि MQT महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल है कि इन चारों संसाधनों को हम किस प्रकार से जुटाएं। हम इस प्रकार से जुटाएं ताकि इनके बीच में बेहतर तालमेल हो, न ज्यादा जुट जाए ये सामान जिससे कि ब्याज की क्षति होगी, और न ही कम जुटे सामान जिससे कि प्रोडक्शन हैम्पर। क्योंकि मान लीजिए जैसे अगर एक मकान ही बनाना है तो हर एक सामान, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट, ईंट, लेबर, रुपया, इन सब की क्या है, एक सही रूप से आपको संगठन करना होगा। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगी कि बालू, गिट्टी, छड़ है, सीमेंट नहीं, या आपने सीमेंट लिया है वो इतना ज़्यादा मात्रा में ले लिया है कि बहुत ज़्यादा पैसा वो ब्लॉकेज किया हुआ है, जिससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं से तो धन की व्यवस्था करनी पड़ी होगी। आपने ज़्यादा धन की व्यवस्था की होगी, उस पर ब्याज ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि हम इस प्रकार से जुटाएं जिससे ब्याज की क्षति भी ना हो और हमारा काम भी नुकसान ना हो। तो संगठन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका तात्पर्य विभिन्न अवयवों वाली ऐसी संरचना से है जिसके सभी अवयवों में पारस्परिक संबंध पाया जाता है और इस पर संबंध संपूर्ण संरचना द्वारा शासित होता है। उदाहरण के लिए मानवीय शरीर की एक संरचना है जिसके नाक, कान, हाथ, पैर आदि विभिन्न अवयव हैं, जिनके पृथक पृथक कार्य होते हुए भी वे अंतर संबंधित हैं और वे मिलकर कार्य करते हैं। हमारे शरीर में भी अलग अलग अंग हैं, तो ये जो काम करते हैं भले ही अलग अलग इनके गुण और दोष हैं, अलग अलग इनके कार्य हैं, बट ये जो कार्य करते हैं उससे एक लक्ष्य, जो समान लक्ष्य है, वो पूरा होता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को कहते हैं कि इधर आओ तो हाथ से कहते हैं इधर आओ, ऐसे थोड़ी कहते हैं। इधर आओ का मतलब हाथ का भी इशारा वही है जो आंख का इशारा है, जो जुबान ने कहा। यानी हमारे शरीर का अलग अलग अंग अलग अलग काम करता है, बट एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसकी जो आउटपुट है एक है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या आपको घूमना पसंद है? हाँ, ऐसे होता है क्या कि ऐसे बोला जाता है हाँ पसंद है? मतलब डायरेक्शन, हमारे अंग अलग अलग हैं, बट जो आउटपुट दे रहा है वो इनके बीच में एक तालमेल है। और आपको पता है जिनका तालमेल नहीं है वो या तो अपाहिज है या उनका मानसिक तंत्र सही काम नहीं कर रहा। आप सीधा कह देते हैं, क्योंकि एक सिंपल वे में एक ही व्यक्ति दो तरह के इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है एक समय में? एक समय में एक ही इंफॉर्मेशन न देगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी यही है कि हमारे पास जो संसाधन हैं भले ही उनका गुण दोष अलग अलग है, लेकिन वो जब काम में लगे तो काम सही दिशा में आगे बढ़ सके, यही ऑर्गेनाइजेशन है। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानव समुदाय संगठन कहलाता है। आप गौर कीजिए, मानव समुदाय को भी संगठन के रूप में बोला गया, लेकिन क्या बोला गया? समान उद्देश्य होना चाहिए, अलग अलग उद्देश्य नहीं। यानी किसी का भी नाम, जैसे विश्व कल्याण के लिए कोई संगठन बना है, या कोई भी संगठन जिसके अंत में संगठन लगा हुआ है, मानव निर्माण संगठन या जिला विकास संगठन या किसी जाति विशेष का संगठन, तो संगठन का कोई समान उद्देश्य होगा कि अलग अलग उद्देश्य होगा? किसी भी संगठन का उद्देश्य समान होगा। अब कहता है कि संगठन के आवश्यक तत्व क्या क्या है।
क्या क्या जरूरी है संगठन के लिए? तो पहला तत्व है विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको करना होगा। कहने का मतलब है विभागीकरण से आशय एक उपक्रम के विभिन्न कार्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार इस प्रकार सूचीबद्ध करना जिससे कि वे सभी विभागों में समन्वय स्थापित हो सके और संगठन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सके। कहने का मतलब है कि जो आपका विभागीकरण, कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी भी लक्ष्य में आप देखेंगे, जब उसको गौर से देखेंगे तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे। जैसे आप कहते हैं कि हम कपड़ा का उद्योग लगाना चाहते हैं, उसको भी छोड़ दीजिए, हम एक कपड़ा का दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य है कि दुकान खोलें और उसका लाभ, व्यवसाय करके लाभ कमावे। तो क्या उसमें डिसेंट्रलाइजेशन है कि नहीं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना होगा कि नहीं करना होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन करना होगा। आपको परचेज डिपार्टमेंट अलग करना होगा, सेल डिपार्टमेंट अलग करना होगा, कस्टमर के प्रमोशन का डिपार्टमेंट अलग करना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग करना होगा। किसी भी ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग रहता है, पर्सनल डिपार्टमेंट जिसमें मानव संसाधन का काम होता है वो अलग रहता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग रहता है। तो आखिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है? ताकि संगठन बेहतर रूप से काम कर सके। अगला है अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। अगर आप कहते हैं कि संगठन बेहतर काम कर सके, इसके लिए आपको अधिकारों का अंतरण करना होगा, यानी अधिकारों को अपने अधीनस्थ कर्मियों या अपने अधीनस्थ मैनेजर्स के बीच में बांटना होगा। यानी सिर्फ दायित्व देने से नहीं होगा, अधिकार भी देना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। यानी संगठन का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि आप अपने कार्यों में अपने अधीनस्थों के बीच डिसेंट्रलाइजेशन लावें, विकेंद्रीकरण लावें। एक ही व्यक्ति सारे पावर्स को अपने तक सीमित ना रखे, बल्कि उसको अलग अलग लेवल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हर एक प्रबंधक का अपना विस्तार या अपना जो है पावर, अपना जो है अधिकार, वह आप जब तक नहीं बांटेंगे तो किसी को रिस्पॉन्सिबल किसी कार्य के लिए कैसे बनाएंगे? हर एक का जब तक काम नहीं बांटेंगे तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक संबंधों की स्थापना। कोई भी संगठन बेहतर रन करे, इसके लिए हर एक संगठन का अपना बायलॉज होता है, अंतर नियम होते हैं। उन नियमों के अधीन वह संगठन कार्य करता है और उन नियमों के अंतर्गत जो है सबों के बीच में एक औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशन होता है। फॉर्मल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती है। ये घर वाला रिलेशन नहीं, जैसे भी बात किए कर लिए काम हो गया, ऐसे नहीं। फॉर्मल रिलेशन में बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से कोई बातचीत होगी, आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द रिकॉर्ड होगा, मतलब आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के लिए आप जिम्मेवार होंगे। ये फॉर्मल रिलेशन है। कहता है कि संगठन का कार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को समन्वित करना है। इस कार्य में विभिन्न विभागों या प्रबंधकों के मध्य अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व के अनुसार पारस्परिक औपचारिक संबंधों की स्थापना करनी होती है और कौन कितना काम करेगा, किसका अधीनस्थ होगा, किसके प्रति जवाबदेह होगा, ये सब उसमें लिखा रहता है बायलॉज में, और उसी बायलॉज के अनुसार आपकी संस्था काम करती है। यानी प्रबंध में संगठन की स्थापना के लिए एक जरूरी है क्या? संगठन के लिए एक आवश्यक तत्व में यह भी है कि फॉर्मल रिलेशन डेवलप हो सके। जरा सोचिए, रिलायंस कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल? फॉर्मल रिलेशन होगा। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, हमारे बीच में ये वाला फॉर्मल रिलेशन है। लेकिन आपका अपने भाई के प्रति, भाई के साथ कैसा रिलेशन होगा? इनफॉर्मल रिलेशन। वहां फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। जैसे अपने घर में घुसने के लिए क्या माँ से परमिशन लेंगे, मे आई कम इन? नहीं ना होता है। लेकिन किसी ऑफिस में बॉस के चैम्बर में घुसने से पहले परमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। तो वहां वो फॉर्मल रिलेशन है, इसीलिए परमिशन लेना पड़ रहा है।